पृथ्वी की बाह्य स्थलाकृतियां उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। यद्यपि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्यतः भूगर्भशास्त्र का विषय है, परंतु स्थलीय स्थलाकृतियों के विश्लेषण के लिए भूगोल में भी इसका अध्ययन किया जाता है। चूंकि आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्य नहीं है, अतः इसके संबंध में जानकारी प्रायः अप्रत्यक्ष स्रोत से ही प्राप्त हो सकी है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए निम्न स्रोतों को आधार बनाया है। अप्राकृतिक स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्सेज। घनत्व, डेंसिटी। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि भू परपटी क्रस्ट का घनत्व लगभग 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का क्रोड़ अंतरतम का औसत घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक होगा। साधारण तौर पर यह घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है, जो जल से 7 से 8 गुना भारी है। इससे स्पष्ट है कि आंतरिक भागों में घनत्व की अधिकता होगी। घनत्व संबंधी विभिन्न प्रमाणों से यह पता चलता है कि पृथ्वी के क्रोड़ कोर का घनत्व सर्वाधिक है। दबाव, प्रेशर। क्रोड़ कोर के अधिक घनत्व के संबंध में चट्टानों के भार व दबाव का संदर्भ लिया जा सकता है। यद्यपि दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, किंतु प्रत्येक चट्टान की अपनी एक सीमा है जिससे अधिक इसका घनत्व नहीं हो सकता है, चाहे दबाव कितना ही अधिक क्यों न कर दिया जाए। तात्पर्य यह है कि आंतरिक भाग की चट्टानें अधिक घनत्व वाली भारी धातुओं से बनी हैं। तापक्रम, टेम्परेचर। सामान्य रूप से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। प्रथम 100 किमी की गहराई में प्रत्येक किमी पर 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। उसके बाद के 300 किमी की गहराई में प्रत्येक किमी पर 2 डिग्री सेल्सियस एवं उसके पश्चात प्रत्येक किमी की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता रहता है, जो तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा यह और भी स्पष्ट हो गया है। प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेज। ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले तप्त व तरल मैग्मा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं न कहीं ऐसी परत अवश्य है जो तरल या अर्धतरल अवस्था में है। इसी को मैग्मा भंडार, मैग्मा चेंबर कहा गया है। यद्यपि ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी की आंतरिक बनावट के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती है। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र, साइज्मोग्राफ द्वारा अंकन कर अध्ययन किया जाता है। यह ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। उल्कापिंडों से प्राप्त साक्ष्य। उल्कापिंड वे ठोस संरचनाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रही हैं। कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव क्षेत्र में आने पर ये पिंड पृथ्वी से टकरा जाते हैं। पृथ्वी पर गिरने के दौरान अत्यधिक घर्षण की वजह से उल्कापिंडों की बाहरी परत नष्ट हो जाती है और आंतरिक भाग अनावृत हो जाता है। उनके केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले भारी पदार्थों के संघटन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। ग्रहाणु परिकल्पना, जहां पृथ्वी के अंतरतम क्रोड़ को ठोस मानती है, वहीं ज्वारीय परिकल्पना एवं वायव्य राशि परिकल्पना में पृथ्वी के अंतरतम को तरल माना गया है। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में दो ही संभावना बनती हैं कि या तो यह ठोस हो सकती है या तरल। भू परपटी क्रस्ट आईयूजीजी ने इसकी औसत मोटाई 30 किमी मानी है, यद्यपि अन्य स्रोतों के अनुसार क्रस्ट की मोटाई
100 किमी बताई गई है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर परपटी को दो उपविभागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट। युग के अनुसार क्रस्ट के ऊपरी भाग में पे लहर की गति 1 किमी प्रति सेकेंड तथा निचले भाग में 9 किमी प्रति सेकेंड है। ऊपरी क्रस्ट का औसत घनत्व 7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर एवं निचले क्रस्ट का 0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। घनत्व में यह अंतर दबाव के कारण माना जाता है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी यह असंबद्धता कोनराड असंबद्धता कॉनरैड डिसकॉन्टिन्यूटी कहलाती है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, अतः इसे सीआई परत भी कहा जाता है। मेंटल क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है तथा यह बढ़कर 9 से 1 किमी प्रति सेकंड तक हो जाती है। इससे निचले क्रस्ट एवं ऊपरी मेटल के मध्य एक असंबद्धता डिसकॉन्टिन्यूटी का निर्माण होता है, जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। इस असंबद्धता की खोज 1909 में रूसी वैज्ञानिक मोहोरोविचिक ने की। इसीलिए इसे असंबद्धता डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहा जाता है। असंबद्धता से लगभग 900 किमी की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन वॉल्यूम का लगभग 83% एवं द्रव्यमान मैस का लगभग 68% है। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसीलिए इसे सीमा परत भी कहा जाता है। मेंटल को IUGG ने भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर पुनः 3 भागों में बांटा है। असंबद्धता से 200 किमी से 700 किमी 700 किमी से 900 किमी। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किमी की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद 8 किमी प्रति सेकंड पड़ जाती है। इसलिए इस भाग को निम्न गति का मंडल जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहा जाता है। ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंधी यह असंबद्धता रेपेटी असंबद्धता कहलाती है। ऊपरी मेटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल आस्थेनोस्फियर कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले ज्वालामुखी के मैग्मा की आपूर्ति करता है। दुर्बलता मंडल पर स्थल मंडल 9 घन सेंटीमीटर उत्प्लावित तैर रहा है। क्योंकि दुर्बलता मंडल का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक प्राप्त होता है, इसे निम्न गति क्षेत्र लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं। यहां भूकंपीय तरंगों साइज्मिक वेव में मंदन डीसेलरेशन उत्पन्न होते हैं। क्रोड कोर निचले मेंटल के आधार पर पी तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है तथा यह बढ़कर 6 किमी प्रति सेकंड हो जाती है। यह चट्टानों के घनत्व में एकाएक परिवर्तन को दर्शाता है, जिससे एक प्रकार की असंबद्धता उत्पन्न होती है। इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर 371 किमी की गहराई तक के भाग को क्रोड कहा जाता है। इसे भी 2 भागों में बांटकर देखते हैं। 900 से 5 150 किमी और 5 150 से 371 किमी। इन्हें क्रमशः बाह्य अंतरतम एवं आंतरिक अंतरतम क्रोड कहते हैं। इनके बीच पाई जाने वाली घनत्व संबंधी असंबद्धता लेहमैन असंबद्धता लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी कहलाती है। क्रोड में सबसे ऊपरी भाग में घनत्व 10 होता है, जो अंदर जाने पर 12 से 13 तथा सबसे आंतरिक भागों में 6 हो जाता है। इस प्रकार क्रोड का घनत्व मेंटल के घनत्व के दोगुने से भी अधिक होता है। बाह्य अंतरतम में तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती हैं, अतः यह तरल अवस्था में है। तुलनात्मक दृष्टि से
अधिक तरल होने के कारण पी तरंगों की गति 11-23 किमी प्रति सेकंड रह जाती है। यद्यपि अत्यधिक तापमान के कारण क्रोड को पिघली हुई अवस्था में रहना चाहिए, किंतु अत्यधिक दबाव के कारण यह अर्धतरल या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। क्रोड का आयतन पूरी पृथ्वी का मात्र 16% है, परंतु इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 32% है। क्रोड के आंतरिक भागों में यद्यपि सिलिकॉन की भी कुछ मात्रा रहती है, परंतु इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है, अतः इसे नीफे परत भी कहते हैं। इस समय बाह्य क्रोड में सिलिकॉन की मात्रा 20% तथा लोहे एवं निकेल की मात्रा 80% है।